नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हम हैं पीएसएसएम में। दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी ध्यानी से, जिनके जीवन में बचपन से ही काफ़ी उतार-चढ़ाव रहा। उनके जीवन में समय-समय पर अलग-अलग मास्टर्स आते रहे और इन मास्टर्स के द्वारा उन्होंने कई सारा ज्ञान अपने जीवन में अर्जित किया और आज वो पूरी सेल्फ अवेयरनेस के साथ खुद ध्यान कर रही हैं और साथ के साथ ध्यान का प्रचार-प्रसार भी कर रही हैं। तो इनकी इस सुंदर जर्नी को जानते हैं खुद इन्हीं के मुँह से। इनका नाम है विनीता दीपू जी और ये है थाने महाराष्ट्र से। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं विनीता जी का। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। जी, मैम आपकी जर्नी हमने कार्यक्रम शुरू होने से पहले तो बहुत सारी सुनी है, लेकिन हमारे दर्शक भी बहुत एक्साइटेड होंगे आपकी जर्नी सुनने के लिए क्योंकि जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि आपकी लाइफ में अलग-अलग मास्टर्स आए और आपने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया और अभी आप 40 इयर्स के हैं जो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। तो आपकी जो 40 इयर्स की जर्नी है, मैं बिल्कुल शुरू से चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें कि क्या-क्या चैलेंजेज़ आपकी लाइफ में आए थे और कहाँ कौन से पॉइंट पे जाके आप सबसे पहले ध्यान से जुड़े? ओके। सो मैं एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। मुंबई महाराष्ट्र से ही हमेशा। एंड फैम वो 80s में बॉट अप होने की वजह से वहाँ पे हमेशा हमें सेविंग्स मेंटालिटी, वैल्यू फॉर मनी, जिसको अगर अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लैंग्वेज में बोले तो लैक थिंकिंग में हम हमेशा ट्रैप्ड रहते थे। सो बड़े होते वक्त हमेशा मैंने वो रियलाइज किया है कि कहीं ना कहीं ये कुछ तो गड़बड़ है। दिस इज मेरे को कुछ चाहिए, बट मेरे को हमेशा एक लिमिटेशन होती थी, जितने की चादर उतना ही पैर फैलाओ वगैरह। उसी थिंकिंग को एक्सेप्ट करके बड़ी हुए। चैलेंजेस आए बिकॉज फिर मेरे एजुकेशन में चैलेंजेस आए। मुझे कुछ स्ट्रीम लेना था, मुझे कुछ बनना था, बट लड़कियों को वो सही नहीं होगा वो टाइम पे बोल के मुझे कुछ और करना पड़ा। फिर वो भी वर्कआउट नहीं हुआ बिकॉज तभी कुछ और चैलेंजेस आए, तो वो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। सो नॉट गेटिंग इनटू दैट। वैसे लाइफ चलती गई। क्वेश्चंस हमेशा रहते थे मन में। हमेशा ये क्वेश्चन होता था कि अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान पे अगर विश्वास करो बोल रहे हैं, फिर हम क्यों चिंता कर रहे हैं। हमेशा ऐसे लगता था कि मतलब मम्मा हमेशा टेंशन बहुत लेती थी, डरती रहती थी, तो मम्मी के डर के वजह से बहुत हमारे लाइफ को हमने चेंज किया है ताकि वो जिस चीज का उनको डर होता था वो नहीं हो। तो वो क्वेश्चन हमेशा रहता था कि बाय मतलब पूजा कर रहे हो, अगर विश्वास है तो फिर पूरी तरह सरेंडर क्यों नहीं हो रहा है। छोटे थे तो सरेंडर वर्ड सब नहीं आता था, वो अभी बोल पा रही हूँ मैं। बट दैट्स हाउ द क्वेश्चनिंग वाज ऑलवेज देयर। इट वाज हमेशा वो रहता था। फिर जब शादी हुई तो शादी के वक्त माय फैमिली वाज वेरी गुड। लाइक हस्बैंड सडनली लाइफ में सबसे फर्स्ट इतनी महंगी साड़ी मैंने शायद मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज ने उनके पसंद से खरीदी। सो टू बिलीव कि कोई अपनी बहू के लिए इतना प्रेम से इतना पैसा खर्चा कर सकता है, दैट वाज अनदर दिस। बिकॉज मैं आई थी लैक मेंटालिटी से, जहाँ पे मैंने देखा है मेरे ही मम्मा के इन लॉज वे लाइक ऑलवेज थिंकिंग एंड काउंटिंग एंड ऑल, जो मोस्टली ऐसे ही होता है। तो ये मेरे को तभी पता नहीं था कि ये अबंडेंस थिंकिंग होती है। द डिफ्रेंसिएशन बाद में पता चला। एंड दे वर इनटू मेडिटेशन। द फैमिली वाज इनटू मेडिटेशन। तो ध्यान का सबसे पहला टेस्ट मैंने तब चखा जब मेरा फर्स्ट बेबी अबॉर्ट करना पड़ा। जब मेरी शादी के 1 साल के बाद मैंने कंसीव किया तो बेबी का हार्ट बीट नहीं मिल रहा था, तो 10 डेज वेट कराया डॉक्टर ने। बट उसके बाद भी मेरा नेचुरल मिसकैरेज नहीं होने की वजह से डीएनसी करके एक अबॉर्शन की प्रोसीजर है जो कि करनी पड़ी बिकॉज फीटस वॉज डेड इनसाइड, और उसको रख नहीं सकते बिकॉज इट वॉज हार्मफुल फॉर मी ऑल्सो एज अ दिस फॉर माई लाइफ। तो वो एबॉर्शन होने के बाद में ऑब्वियसली एक डिप्रेशन का फेज आ जाता है बिकॉज फर्स्ट चाइल्ड एंड ऑल दैट, और बहुत बहुत खुशी होती है जब पता चलता है कि प्रेग्नेंट है एंड ऑल दैट। तो वो नहीं हुआ तो 10 हफ्ते के बाद में, मतलब कंसेप्शन से 8 हफ्ते में डीएनसी हुआ। फिर उसके बाद में जब कंसेप्ट ये 10 मतलब रेस्ट पीरियड होने के बाद में आर्ट ऑफ लिविंग का एक एडवांस्ड कोर्स करके है। तो क्योंकि मैंने यस प्लस किया हुआ था, सुदर्शन क्रिया इज अ मैंडेटरी क्राइटेरिया, अगर आपने वो किया है तो ही आप एडवांस कोर्स कर सकते हो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो कर लो, इधर ही घर के नजदीक ही हो रहा है। तो वहां पे आपको साइलेंस में जाना होता है। तो माई फर्स्ट टेस्ट ऑफ मॉन, माई फर्स्ट टेस्ट ऑफ प्रॉपर मेडिटेशन ऑफ आवर्स टुगेदर, इट वॉज इन दैट। वहां पे हुआ। लाइक हम लोग फोन बंद कर चुके हैं, मैं मेरे घर पे आ रही हूँ बट मैं किसी से पहचान कुछ नहीं, सीधा जाके सो जाओ क्योंकि खाना पीना सब वहीं पे हो रहा है तुम्हारा। ओके। और पूरे दिन बाजू में बैठे हुए व्यक्ति से भी तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम मौन में हो, तुम सिर्फ ध्यान कर रहे हो और तुम ज्ञान सुन रहे हो।
सो वहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रॉपर एक्सपीरियंस, और वो ध्यान में मैं बहुत सोई, उतना मेरे को बहुत अच्छे से याद है। मैं बहुत सोती थी, बहुत रेस्ट, क्योंकि अबॉर्शन जस्ट हुआ था। इमोशनली बहुत ड्रेन्ड थी, और उसके अलावा भी लाइफ के जो चैलेंजेस देखे हैं वो सब जो गो थ्रू हुए थे, क्वेश्चंस बहुत थे। तो ऐसे लग रहा था फाइनली कोई मुझे सुला रहा है, एक गहरी नींद में डाल रहा है, और रिलैक्स फील हुआ। सो दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यू कैन से, जहाँ पे कि मैं कुछ नहीं थी, मैं बस एक आत्मा थी। वो मैं अब बोल पा रही हूँ पीएमसी से जुड़ने के बाद कि मैं एक आत्मा थी, तब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। फिर उसके बाद में मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ एमबीए के डेज से जुड़ी हुई थी, और वो मतलब ऐसा मेरा उसकी तरफ ज्यादा लगाव नहीं था, बट वो मुझसे बहुत जुड़ी हुई थी। तो बोलते हैं ना कि जब जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है तो कोई ना कोई आ जाता है, एक मीडियम बन के, एक माध्यम बन के। तो उसने मेरे लाइफ में लुइस हे को लेके आई। ओके। सो लुइस हे जब मेरे लाइफ में आई, तो वहाँ उनकी वो किताब, मैं फिर भी 2 साल, उसने 2012 में इंट्रोड्यूस किया अबॉर्शन के बाद, 2 साल मैं खुद वो बैठ के मुझे किताब के बारे में बोल रही हूँ, मैं मन में बोल रही हूँ क्या पागल है। मैं खुद ये सोच रही हूँ कि ये क्या बोल रही है, ऐसा दिमाग में चल रहा था। एंड वो बुक मुझे फॉलो करने लगी। मैं किताबें पढ़ती थी, बट मैं फिक्शन बहुत पसंद था। मैं जब भी किसी मतलब छोटे से छोटे कियोस्क में भी जाएगी ना, लुइस हे का किताब सामने रहेगा। एक दिन आई गेव इन टू दैट, मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने वो किताब खरीदी। और वो भी क्योंकि मैं लैक मेंटालिटी से आती थी, तो मेरे को 400 रुपए के ऊपर खर्चा नहीं करना था पीली किताब पे। मैंने छोटी सी किताब ली उनकी, पतली वाली, जिसमें कि खाली यू कैन हील योर बॉडी है, सिर्फ बॉडी के बारे में। फिर वो किताब जब पढ़ी, कुछ बदला अंदर, कुछ कनेक्ट लगने लगे कि क्यों मेरे कंधे का दर्द, मेरे बैक का दर्द। मैं वर्कोहॉलिक हूँ, मैं 2000 से एक्सरसाइज करती हूँ, बचपन से डांस, स्विमिंग, कराटे कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, हेल्थ कॉन्शियस हूँ, बट फिर भी क्यों बॉडी में पेन्स, क्यों ये, मतलब पतंजलि का देख के कपालभाति, अनुलोम विलोम सब कर लिया, एवरीथिंग डन, बट उसके बावजूद भी ये सब क्यों होता है। तो वो बुक ने बहुत सहजता से बताया कि तुम्हारे इमोशंस की वजह से हो रहा है। तभी पहली बार सेल्फ अवेयरनेस में गई कि इमोशंस क्या प्ले करते हैं। फिर यू कैन हील योर लाइफ बुक खरीदी, खर्चा किया, लिटरली अभी मैं बोलती हूँ कि बुक्स में इन्वेस्ट किया। तो वो इन्वेस्टमेंट हेल्प्ड। वो किताब आज भी मेरे पास है। वो किताब मैंने मार्च में चालू की थी। मैं लिखती हूँ किताब के फ्रंट पेज पे कब खरीदती हूँ, और बाद में एक्सपीरियंस लिखती हूँ पढ़ने के बाद। ओके। और उसमें ब्लेसिंग भी लिखती हूँ कि कोई भी अगर वो किताब पढ़े, मैं हूँ नहीं हूँ मेरे जाने के बाद भी, तो जब भी वो पढ़े और वो पन्ना अगर वो खोले तो वो ब्लेसिंग उसको लगे। उस इंटेंशन के साथ मैं लिखती हूँ किताबों में। और उस किताब में मैंने स्टार्टिंग मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा मेरे फ्रेंड को कि बुक किताब दी, मेरे हस्बैंड को कि तूने मुझे खरीद के दिया, और मुझे तभी ग्रैटिट्यूड क्या है पता भी नहीं था। बट दैट जी। बुक चेंज माई लाइफ। वहां से एबेंडेंस थिंकिंग की तरफ मेरा झुकाव बढ़ने लगा। तो शायद कहीं ना कहीं मेडिटेशन आ गया था पहले, तो मेडिटेशन से वैसे ही तुम्हारा कॉन्शियसनेस, चेतना विकसित होती है, तो वो कहीं ना कहीं एक माध्यम बन गया ये सब अट्रैक्ट करने के लिए। फिर मेरे फ्रेंड ने जो बोला मैं सुनने लगी, जो कि पहले मैं उसको पागल करार देती थी, मैं सुनने लगी, समझने लगी, मुझे लुई से की बातें समझ में आने लगी। फिर मैं उनके ऑडियोस सुनने लग गई। फिर वहां से मेरी जर्नी चालू हुई, और आगे बढ़ते बढ़ते जब एबेंडेंस आ गया, फिर ऐसे लगने लगा, मेरा फर्स्ट बेबी मेरे लाइफ में आया 6 साल। मेरा जो फर्स्ट मेरे को डीएनसी करना पड़ा, उसके 6 साल के बाद मेरे 5 फेल्ड आईयूआईज हुए हैं, 2 फेल्ड आईवीएफ्स हुआ है। हाँ, तो मैं ऑन एंड ऑफ मेडिटेट करती थी, जो कि हरिओम मेडिटेशन आर्ट ऑफ लिविंग का है, गुरुदेव के वॉइस में। वो 7 चक्रा पे रहता है, तो मुझे वो उसमें बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होता था। तो मैं जब भी मैं थोड़ा ऐसे थकान फील हो रही है, तो मैं वो ध्यान कर लेते थे। फिर उसके बाद में बिकॉज एबेंडेंस थिंकिंग के ऊपर ये हो गया था, मेरा आईयूआईज 5 फेल्ड आईयूआईज हो गए, 2 फेल्ड आईवीएफ्स हो गए, तो मैंने थोड़ा गिव अप ही कर दिया बच्चे के लिए। और अभी मैं बच्चा क्यों चाह रही थी, एक इंटेंशन नहीं था कि बच्चा है तो एक आत्मा को इस पृथ्वी पे लाना है जो समाज कल्याण के लिए हो, वो इंटेंशन वगैरह कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि हम बड़े हुए ऐसे समाज में जहाँ पे शादी हुई तो तुमको बच्चा पैदा करना है। बिल्कुल। क्यों पैदा करना है? बुढ़ापे का सहारा है, या तो तुम्हारी बहन को हो गया या भाई को हो गया है, तो तुम्हारा कौन है? हम्म। सो उस वो एक वेरी रॉन्ग इंटेंशन है। वो एक्चुअली लैक से आता है कि कमी है मेरे लाइफ में, कि मेरे बुढ़ापे में कोई नहीं होगा। सो ये एक थिंकिंग थी जो कि तभी नहीं समझ में आई, वो हो गया तभी। फिर मैंने गिव अप कर दिया, मैंने बोला अभी बस। फिर मैं ऐसा हुआ कि मैं मेडिटेशन से जुड़ गई। और भी मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है, तो वो क्या करती है, लोगों को ध्यान, उन लोग भी ध्यान प्रचार बहुत करते हैं। तो एक 90 डेज का चैलेंज चालू किया, जिसमें कि हम रोज क्रिया, सुदर्शन क्रिया करेंगे और मेडिटेशन करेंगे।
और व्हाट्सएप ग्रुप में बस जय गुरुदेव डाल देंगे कि मेरा आज का हो गया, जिस दिन मिस किया ग्रुप छोड़ दो। 90 डेज कंटिन्यूस। तो मैं वो कंटिन्यूस करने लगी और मेरे हस्बैंड भी करने लगे। वहां से 1 महीना नहीं हुआ, गुड न्यूज आ गई। तो मैं ये मानती हूँ कि ध्यान में आने के वजह से हम दोनों क्योंकि साथ में ध्यान कर रहे थे, तो एक आत्मा जो चूज कर पाई वैसे पेरेंट्स को, और वैसे मेरे बेटे के आत्मा ने हमको सिलेक्ट किया। एक ये सब तो मेडिटेशन ने वो हेल्प किया हमें, इट हेल्प्ड। और वो अनअवेयर में हुआ, इंटेंशन नहीं था हमारा कोई, बट वो हुआ, वो बॉर्न हो गया। फिर मैं मेडिटेशन और करने लगी क्योंकि सोते नहीं बच्चे और रात भर जागना पड़ता है, नींद की कमी, तो ध्यान में अच्छी नींद मिलने लग गई। तो ध्यान इसके लिए करने लगी ताकि मैं सो सकूं और थोड़ा में ऊर्जा रहे, वरना चिड़चिड़ापन और फिर ज्यादा गुस्सा हस्बैंड्स पे ही निकलता है क्योंकि वे आराम से सो पाते हैं और हम सो नहीं पाते। तो वो गुस्सा उन पे वो सब नहीं करना था। मैं अवेयर होने लगी क्योंकि लुई से का बुक पढ़ा था। मैं जानती थी ये इमोशंस मेरे लिए सही नहीं है, ये कुछ और मैनिफेस्ट करेंगे, कुछ अट्रैक्ट कराएंगे। तो मैं इसके लिए कॉन्शियस भी रहती थी, बट इमोशंस के साथ में हार्मोन्स प्ले करने लग गए पोस्टपार्टम के। तो वो बहुत ये होने लग गया। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत वापस कंट्रोल लाया अपने आप पे, ध्यान वापस ये करने लगी, कंट्रोल करने लगी। उसके बीच में ऐसा हुआ कि मैनिफेस्टेशन कर पाई फ्रॉम अ 2 BHK टू अ 4 BHK। तो लुईस हे का एक ऑडियो है 108 एफर्मेशंस यूट्यूब पे, मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, डाउनलोड करो और सुनो। पागलों जैसे सुनो, मैं पागलों जैसे सुनती थी। सुबह उठते से चालू करती थी, किचन में काम कर रही हूँ प्ले करती थी, रात को सोते वक्त, तभी ईयरपॉड्स नहीं थे, होंगे तो मैं शायद अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मेरे पास ईयरपॉड्स नहीं थे। मैं ईयरफोन, मतलब फोन 10 बार गिरेगा नीचे नींद में, जब पलटी मार रहे हो गिर जाएगा, बट फिर भी वो बजना चाहिए। ऐसे लेवल की शिद्दत बढ़ गई मेरी वो सुनने की। दैट स्टार्टेड चेंजिंग, द एफर्मेशन स्टार्टेड चेंजिंग माय वायरिंग। मेरा न्यूरल ये चेंज हो गया, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। पैसे नहीं थे तो भी 2 BHK से 4 BHK मैनिफेस्टेशन हो गया। मैंने एक दिन भी शायद मेरे हस्बैंड को नैग नहीं किया रहेगा कि मुझे ऐसा इंटीरियर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जो भी होना था सब हो गया। ये घर को बेचना था, उसका बायर आ गया, क्योंकि मैं सिर्फ लुई सेका सुन के विजुअलाइज करने लग गई। विजुअलाइजेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो भी मुझे उनके ऑडियोज में वो निटी-क्रिटीज में वो इतना तामझाम में नहीं जाती है, सिंपल सिंपल ही बताती है वो। तो वो मैं बस सहज, एकदम सरेंडर मोड में जाके सहज फॉलो करने लग गई। और एक्चुअली ऐसे हुआ कि हम लोग 4 BHK ले लिए, जबकि हम सिर्फ 3 BHK देख रहे थे। बजट नहीं था हमारा, बट बिल्डर का जो था, मिडिल मैन था, हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे, मैंने छोड़ दिया। मतलब मैंने कुछ मन में नेगेटिव इमोशन नहीं लाई, कुछ एंगर नहीं लाई, कोई रोना धोना ड्रामा नहीं किया, ना तो हस्बैंड से लड़ी, अरे पैसे नहीं है, नहीं कर सकते क्या, वगैरह वगैरह, जो यूजुअली हम लोग सुनते हैं। कोई ड्रामा नहीं था। गए हम लोग होटल में खाने बैठे और बंदा बोल रहा है कि मुझे पता नहीं क्यों ये घर तुम्ही को बेचना है, तुम कितना दे सकते हो बताओ। और जो अमाउंट हमने बोली, उसने हमको घर उसमें दिया। आपके बजट में Yes. 4 BHK आ गया। यस, 4 BHK आ गया थाने में। वाह। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल। तो वहां से मेरा कन्विक्शन ऑन मैनिफेस्टेशन इंक्रीज्ड, ऑन एफर्मेशंस इंक्रीज्ड। मेडिटेशन पे अभी भी मेडिटेशन ये सब कर रहा है, बैक ऑफ द माइंड वो नहीं था। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में मेरे अंदर का जो नेगेटिव पर्सन है, पूरी तरह से छलांग मार के, ऐसे मतलब आईने जैसे सामने खड़ा हो गया। मुझे गुस्सा आ रहा है अपने ही परिवार पे, अपने ही बच्चे पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मुझे काम भी करना है, इसको भी संभालना है। एक्सपेक्टेशंस, बहुत एक्सपेक्टेशंस कि हाँ अभी तो घर पे बैठे हो ना, अभी तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। अगर हस्बैंड ने बर्तन नहीं मांजा या उठा के नहीं रखा, उसमें भी कंडीशंस कि ये टाइम तक हो जाना चाहिए बिफोर आई एंटर द किचन। तो एकदम ऐसे डेविलिश, मुझे घृणा होने लग गई अपने आप से कि मैं क्यों ऐसा बिहेव कर रही हूँ, क्यों ऐसे फील कर रही हूँ। और मुझे बैक ऑफ द माइंड लुईस है कि एफर्मेशंस भी याद आ रहे हैं। मुझे पता है, मैंने वो किताब पढ़ी है, मुझे सब पता है कि मैं जो ये सोच रही हूँ, जो बिहेव कर रही हूँ, आगे कुछ मैनिफेस्ट करूंगी। उसके बीच में ऐसे होने लगे कि मेरे को रियलाइज, सेल्फ अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मैं ध्यान कर रही थी 2014 से। तो 2020 आते आते अवेयरनेस बढ़ गई अपने इमोशंस के प्रति। तो मुझे किसी और को बोलने की जरूरत नहीं थी कि तू बहुत रूडली बात कर रही है। मैं खुद बोलने के बाद एक रियलाइज होता था कि यार क्यों ऐसे बिहेव किया, क्यों ऐसे बात किया, बच्चे को डांट दिया, क्यों डांटा उसको, वो चाहता ही क्या था 5 मिनट तेरे साथ बैठना। तो उसने मेरा सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी और ये कर दी। तो मैं क्वेश्चन पूछने लग गई, और मैं ऐसे ही बस हवा में ऊपर देख के बोल देती थी कि मेरे को ये इंसान नहीं रहना है, क्योंकि मुझे प्यार फील हो रहा है,
मुझे एक्सप्रेस करने नहीं हो रहा है, प्यार फील करने के बावजूद भी गुस्सा ही एक्सप्रेस कर रही हूँ। बहुत मदर्स करती है हमारी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब कुछ ना हमारी मम्मियाँ, जो उनका जब दबा हुआ है इस तरह निकलता है। मगर हमारे देश में फेमसली क्या है, माँ के गुस्से में ही प्यार है। और अगर आप वाइब्रेशन चार्ट देखेंगे तो प्यार अलग फ्रीक्वेंसी चार्ट लेवल पे होती है और गुस्सा अलग लेवल पे होता है। बट यहाँ पे हमने बहुत प्यार से सब मर्ज कर दिया है, जो कि एक्चुअली उनके लिए सही नहीं है, उन मदर्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ लव में नहीं रहती। उनको बस सैक्रिफाइस के मोड पे डाल दिया है, ममता की मूर्ति बना के एक पेडेस्टल पे चढ़ा दिया और बेचारी बस त्याग कर रही है। तो मुझे वो कभी नहीं करना था। तो मैं ये समझ रही थी कि मैं सैक्रिफाइस करके नहीं करना चाहती, करना है तो अनकंडीशनली करना है। कहाँ से आता था पता नहीं, शायद मेडिटेशन ही मेरे अंदर वो भावनाएं जगा रहा था। जब वो हो रहा था ना, तभी ब्रह्म कुमारीज की शिवानी दीदी मेरे लाइफ में आ गई। अचानक यूट्यूब पे किसी ने शेयर नहीं किया, कुछ नहीं, ऐसे ही एक वीडियो आया उनका, और जब उनकी आवाज पहली बार सुनी तो एक कनेक्ट हुआ। फिर मैं सुनने लगी। तो जैसे लुइस हे का सुनती थी, अभी इनका भी सुनने लगी। तो लुइस हे भी बजता था सुबह में, फिर जब भी टाइम मिलता था खेल रही हूँ बच्चे के साथ में, किचन में खाना बना रही हूँ, वीडियो प्ले हो रहा है। लकीली वो टाइम पे एड्स नहीं होते थे, कंपलसरी एड्स नहीं होते थे। चैनल्स चूज करती थी ना कि मेरे चैनल पे आप ऐड करो, एंड मेनी चैनल्स फ्री होते थे। तो शिवानी दीदी का फ्री था, तो फ्री में अच्छे से सुनने मिलता था, बहुत सुनती थी उनका, सुनती रहती थी। और सुरेश ओबेरॉय सर के साथ में जो उनके कॉन्वर्जेशंस थे, मैं रेकमेंड करती हूँ सबको सुनो, बिकॉज वो एक आम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से तुरंत से स्नैप कर देंगे, और ये फिर भी वो शांति से उसका जवाब देगी, और वो ऐसे जवाब देगी कि सामने वाला कितना भी लॉजिकल माइंडेड होगा ना, सुनेगा। समझेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, सुनेगा जरूर। फिर धीरे धीरे करके रिपीट मोड पे सुनने की वजह से इट स्टार्टेड सीपिंग, इट बिकेम माय पर्सनालिटी। और उनसे मैंने सीखा कि मेडिटेशन में आप फॉरगिव एंड सीख कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी आत्मा से आपको नेगेटिव ये आ रहा है, और वो क्लोज रिलेशंस में ही होगा, वो वही बोलते थे कि इक्वेशन सही करने के लिए यूजुअली आप एकदम क्लोज के रिलेशन में आओगे, ऐसे रिलेशन में कि आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। और अगर आजकल डिवोर्स वगैरह इतना फैशन है, या सेपरेशन फैशन है फैमिली से, न्यूक्लियर में जॉइंट हो तो न्यूक्लियर हो जाओ, आप वो कार्मिक चक्र पूरा करने वापस आओगे। तो उनसे जब ये सुना कि तुम अभी नहीं खत्म किया तो वापस आना है, और अगर मैं इस जन्म में मुझे सामने वाला नहीं पसंद, तो मैं क्यों अगले जन्म में वापस उसको बुलाऊं, तो इसी जन्म में अकाउंट क्लोज करते हैं। तो ये सोचकर मैंने मेडिटेशन में उन सब सोल्स को लाना चालू किया, फ्रॉम माय पेरेंट्स टू माय इन लॉज टू द नेबर्स टू एनीबडी एंड एवरीबडी, जिनके साथ रिलेशन अच्छा हो या बुरा, इररिस्पेक्टिव। तो मैं वैसे 1-1 घंटा ध्यान करने लग गई, क्योंकि मुझे ये करते वक्त मैं कब खो जाती थी उस सोल के साथ में मुझे पता नहीं चलता था। आप बातें करते थे ध्यान में? यस। Okay. तो मेरा ध्यान खत्म होने के बाद में मैं सब सोल्स को बुलाती थी और उनको बोलती थी, और उसमें मैंने पता है क्या रियलाइज किया, मैं रो रही हूँ। मुझे अभी पता है कि आंसुओं के साथ मेरा क्लेंजिंग होने लग गया। तब मुझे पता नहीं था कि क्यों मैं रोती थी। कभी कभी बोलते बोलते मैं रोने लग जाती थी। आत्मा से बात कर रही हूँ बट मैं रोने लग जाती थी। शिवानी दीदी हमेशा बोलती है, और ये हमारे पीएसएसएम मास्टर्स भी बोलते हैं, कि आप जिस किसी भी सोल के साथ में कुछ भी हो, कंसर्न हो, कुछ भी इश्यू हो, ईगो आ जाएगा। आप अगर आपका और मेरा मन मुटाव है, मैं अगर आपसे बात करूंगी, आपको समझाऊंगी, आपका ईगो रोकेगा। अगर आप हर्ट मोड में हो तो वो हर्ट वाली फीलिंग, जेलसी वाली फीलिंग, जो भी हो, आपका ईगो है। वो मैं वाली फीलिंग है जो ये सब इमोशंस में हमको ट्रैप करती है, माया जाल बुनती है। तो उनसे मैंने ये जाना, इनसे ये तभी तो करती थी, और अभी और एफर्म हो गया, ये कन्विक्शन बढ़ गई मेरी, कि आप आत्मा से कभी भी बात करो, आत्मा सुनेगी, बिकॉज आत्मा केवल प्रेम है। आत्मा को नहीं नहीं नहीं, तू मेरे बॉडी वाले इससे तेरा कट्टी बट्टी है तो मैं नहीं आऊंगी, नहीं बोलने वाली। इट विल कम, इट विल सिट विथ यू, इट विल टॉक। तो वो बहुत हेल्प हुआ। तो मैम इतने सारे मास्टर्स आपकी लाइफ में आ गए, आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ चुके थे, लुइस एले को आप सुन रहे थे, शिवानी दीदी से आप मिलिए, तो अब जो आप करंटली अभी आनापानसती ध्यान आप जो कर रहे हैं, तो यही मेरा क्वेश्चन है कि आप पीएसएसएम से कब जुड़े? तो मैं, बिकॉज मैं ये सब मास्टर्स से जुड़ने लगी थी, तो मैं मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरा नॉलेज शेयर करती थी पहले से ही मेरे क्लोज ग्रुप के साथ, जो मेरे 2007 से फ्रेंड्स हैं। तो उनमें से ही एक, जैसे मैं, शिवानी दीदी लॉकडाउन में मुझसे मेरे मेरे लाइफ में आई, उसके लाइफ में पैरेलली पत्री जी आ गए थे। तो वो ऐसे ही यूट्यूब पीएमसी हिंदी से जुड़ चुकी थी तभी,
और वो वीडियो सुन के वो आनापानासती करने लग गई। फिर जब भी हम मिलते थे वो मुझे बोलते थे कि तू पीएमसी हिंदी का कर, तू जेटीटीपी कर, और मेरे सब बाउंसर जाता था तभी। इतना ये नहीं था। उसके घर में मैंने पिरामिड कैप भी देखा था, तो उन लोग चक्रास के बारे में बात कर रहे हैं, पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं। मैं रिजेक्ट नहीं करती थी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज़ तब तक मैं समझ गई थी कि सबका सुनना है, मगर कुछ अंदर एब्ज़ॉर्ब भी नहीं हो रहा था, कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर एक बार ऐसे हुआ, उसके घर पे गए थे जनवरी में ही हम लोग, और वो तभी भी वो बोली, और तभी जेटीटीपी शायद आ रहा था। तो वो और मेरी दूसरी फ्रेंड वो ऑलरेडी जुड़ चुकी थी पीएमसी से, इसी एक फ्रेंड के थ्रू। तो सोनिया पुंदिर करके है उसका नाम, तो वो सबसे पहले 2020 में इसमें आई, और मेरी दूसरी फ्रेंड शिखा डालमिया वो भी पीएसएसएम से जुड़ गई बिकॉज ऑफ हर ओनली। जबकि मैंने उसको दूसरे मेडिटेशंस बताए थे, बट शी गॉट ड्रॉन टू, वो इसके तरफ आ गई और वो पीएसएसएम से जुड़ गई। फिर जब उसके घर पे हम लोग मिले, तभी वो लोग वही डिस्कस कर रहे थे मुझे देखकर कि इसके पास इतना नॉलेज है, इसको जेटीटीपी करना चाहिए। उनको शायद मैं रेडी लगी होगी तभी, बट मुझे कुछ समझा नहीं। फिर एक दिन अचानक वो ऐसे ही पता नहीं कहाँ से उसका मन किया, वो श्रेयान सर का एक मेडिटेशन शेयर कर देती है, और मेरे भी घर पे कुछ तभी खास कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैं बोला चलो ध्यान में बैठते हैं। और जो मैं ध्यान में बैठी वो 1 घंटे का था। तो बिकॉज़ मेरा नेचुरली 1 घंटे का होने लग गया था, तो मेरे लिए वो 1 घंटा टाइम बाउंड नहीं लगा मुझे, अच्छा लगता था मुझे तब तक। तो वो 1 घंटे का ध्यान इतना बढ़िया हो गया, वहाँ से बाहर निकल के मुझे अभी भी याद है, मैं सोनिया को मैसेज करी, सोनिया मैं बहुत टाइम के बाद आज गहरे आराम में गई। आई वाज़ सो हैप्पी। फिर मैं वो मेडिटेशन बार-बार करने लगी। फिर बाकी सब मेरा, मैं बोला अभी ये करो, इससे अच्छा रिलैक्स फ़ील हो रहा है। क्योंकि तभी भी वो महत्व मेडिटेशन का, अनुभव क्या होता है, वो सब जानना मेरा शुरू हो रहा था। जनवरी में पूरा मैं पीएसएसएम का फिर थोड़े-थोड़े वीडियो सुनने लगी। फिर फ़रवरी में ऐसे हुआ, मेरी फ्रेंड ने एक पीएमसी मुंबई का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें आया था। मुलुंड करके वहाँ पे एक देवजोत पिरामिड है, राम बाबू सर एक मास्टर है जो कि वहाँ पे वो और अंजना मास्टर दे टेक केयर ऑफ देवजोत पिरामिड मुलुंड ईस्ट में, और मेरा मायका मुलुंड में है, मम्मा मुलुंड वेस्ट में रहती है। और मैं अभी थाना में रह रही थी, तो जब इसका मैसेज आया कि वहाँ पे 2 दिन का वर्कशॉप हो रहा है, तो पता नहीं कहाँ से मेरा बच्चू इतना छोटा होने के बावजूद, और बहुत मतलब मम्मा वाला है, मतलब बाथरूम भी जा रहा है तो डोर के बाहर खड़ा रह के नॉक करेगा, ऐसे वाले बच्चे को रख के भी एक अंदर से एक आवाज़ आई इसको जॉइन करना है। और मैंने बस मेरे पति को बोल दिया कि मैं इसको जा रही हूँ, उसने भी हाँ बोला। आई एम वेरी ब्लेस्ड, मेरे हस्बैंड कभी भी रोकते-टोकते नहीं है, शायद उनकी फैमिली बिकॉज़ गुरु के ज्ञान को फॉलो करने वाली और ध्यानी फैमिली है, तो उनके लिए ऐसा कोई भी चीज़ ऐसे अचंभे वाली बात नहीं होती कि अचानक से क्यों? वो ऑलरेडी सरेंडर मोड में है। तो वो बड़ी खुशी से हाँ, तू जा तू कर बोल दिए। फिर मम्मा को बोला, मम्मा भी फ्री थी। मेरे बेटे को बोला 2 दिन मेरा तेरे को वहाँ पे रहना है अम्मा के साथ। हाँ, तू नहीं रहेगी ना तो मैं मज़ा करूँगा बोल के वो भी खुशी-खुशी चला गया। और एक फ़ोन कॉल नहीं आता था। 2 दिन तेलुगु मास्टर थी, जो उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ बताई कि पत्री जी हमेशा खाना बनाने को इंसिस्ट करते थे, तो उनके पति करवाते थे, इनको गुस्सा आता था। ऐसे बहुत बढ़िया-बढ़िया स्टोरीज़ बोली, और वो खुद अभी ब्रह्मर्षि की पदवी है उनको। सो ऐसे मास्टर है, और उनका अनुवाद हिंदी में हो रहा था बिकॉज़ तेलुगु मुझे नहीं आती है। तो 2 दिन हम लोग 10 से 5 वहाँ पे ध्यान करते थे पिरामिड की ऊर्जा में, और उस दिन पहली बार मैंने ऊर्जा का अनुभव देखा। हमें वॉच निकाल के रखने बोलते, तो मेरे पास स्मार्ट वॉच था। मैं वो एक ध्यान में मैंने निकाला नहीं। स्मार्ट वॉच हम सब जानते हैं कि कैसे वो डिजिटल नंबर दिखाता है। मैंने ध्यान खत्म किया 45 मिनट्स का, और आदत है एक टाइम देखने की। जब टाइम देखा, वो पूरा स्क्रीन शेकन है। कुछ नहीं दिख रहा है। इट वाज़ कंप्लीटली जैसे नेटवर्क ये होने की वजह से कैसे पूरी तरह से लाइन ये हो जाती है। सो मैं ये तो समझ गई कि मेडिटेशन और पिरामिड का कुछ तो पावर है, बिकॉज़ मेरे वॉच ने कभी ये बिहेव नहीं किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। और मैं उस दिन गलती से वो वॉच पहन लिया था। तो वैसे ऑलवेज़ रिमूव, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग में जब मेडिटेशन करते हैं वो हमेशा बोलते हैं वॉच निकालो। ये लेदर स्ट्रैप ये सब चीज़ें हमारे पास ऊर्जा रोकती हैं, तो उनको नहीं रखना होता है, ऐसे बोलते थे। उस दिन जो भूल गई तो उसने अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसके वजह से मेरे पास एक अनुभव हो गया बताने के लिए कि जब मैं ध्यान में थी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो मेरे बॉडी का ही एनर्जी रीड कर रहा है, राइट? मेरा हार्ट बीट रीड कर रहा है। तो कुछ तो पैरामीटर ऐसा होगा कि उसके समझ के बाहर चला गया कि वो शेकन हो गया, पूरा हिल गया था, नंबर्स नहीं दिख रहे, कुछ नहीं, इट्स जस्ट शेकन। वहां से एक 10 मिनट के बाद जब मैं ध्यान से, उसके बाद वो नंबर दिखने लगा। अदरवाइज वो फुल ऐसे हिल चुकी थी। अपने आप ठीक होगी। हाँ, अपने आप ठीक हो गई, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। सो वो पहला अनुभव था पिरामिड, और पिरामिड में बैठ के ध्यान की ऊर्जा का मेरा। फिर वहां से उसके बाद में मैंने रीइन्वेंट योरसेल्फ जो परिपत्री मैम का होता है वो किया। तो वो जो 30 मिनट्स
कौन-सी दुनिया में जाती थी पता नहीं, और जो नॉलेज, इतना नॉलेज रीइन्वेंट योरसेल्फ में वो लोग देते थे। तो मैं बचपन से ही आई रिमेंबर, मैंने राधिका जो मैम है वो उस दिन वो कंडक्ट कर, वो भी थी परिपत्री मैम के साथ। तो मैंने जब वो लोग बता रहे थे कि ट्रांसफॉर्मर्स रियल है और स्पाइडरमैन रियल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सब फेक है, एवरीथिंग एग्जिस्ट, सब क्वांटम फील्ड में एग्जिस्ट करता है। और मैं फाइनली मैं बचपन से बिलीव करती हूँ ये सब चीज़। मैं कार्टून आज भी, ये जो भी कार्टून्स आएँगी या फ़िक्शन होगी मैं देखूँगी, और मैं बिलीव करती थी कि ये है। ऑब्वियसली बोल नहीं सकती क्योंकि बाजू वाला बोले तू पागल है, जो कि होता है मेरे साथ। मेरे हस्बैंड तो लिटरली चेक करेंगे इसको बुखार आ गया है क्या? ऐसा कुछ बोला तो मैं, मेरे बच्चे से ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट था ये सब चीज़ों में। तो जब वो बोले तो मैंने कमेंट भी मारा कि नाउ आई नो दैट मार्वल्स के सारे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, और उन्होंने वो कमेंट पढ़ के भी बोला था। सो मेरा वो बहुत सबसे बढ़िया वर्कशॉप हुआ था। उसके बाद में से ऑनलाइन जो भी वर्कशॉप्स पीएमसी गुजरात के साथ में 7 दिन का उनका था, वेंकटेश काकुबल सर एंड धीरेन सरीन सर का, माइंड ब्लोइंग 7 चक्रा एक्टिवेशन 7 डेज, 1-1 घंटे का। और उसमें मैंने ये जाना कि जब मैं ध्यान में बैठती थी ना, मेरा बच्चा रोएगा, बेल बजेगा, कुछ तो होगा। और वो मास्टर्स बोलते थे कि ध्यान में जब ऐसे रोक आती है तो आपका कुछ तो कर्मा है, मगर आप अगर निश्चय कर लो तो कर्म से आप निकल सकते हो। तो मैं 4 बजे उठने लगी क्योंकि वो टाइम पे मेरे को पता ही नहीं उठेगा, 5 बजे के बाद कभी भी उठ सकता है। तो मैंने वो कंप्लीट किया। मैं दुबई गई थी। मैंने दुबई में भी, दुबई का टाइमिंग 1.5 घंटे पीछे है। तो यहाँ पे अगर 4:30 का वर्कशॉप है तो मुझे वहाँ पे 3 बजे उठना है। मैं 3 बजे उठ रही थी, बट मैंने वो वर्कशॉप कंप्लीट किया क्योंकि कहीं ना कहीं एक हो गया था कि बस हो गया ये कर्म का खेल, अभी कर्म से बाहर निकलना ऐसा हो गया। तो जब ये बोले कि ये सब कर्मा का ब्लॉकेजेस होता है, और मेडिटेशन में जो भी एक एक मास्टर्स आ रहे थे, तेलुगु मास्टर्स हिंदी बोल रहे हैं, उनकी हिंदी भले ही वो बराबर नहीं है ऐसी लगती भी होगी, मगर जो दिल में घर जाती थी ना, तो वो ध्यान में भी सब समझ में आने लग गया। और फिर मैंने वो 7 डेज का जो वर्कशॉप था वेंकटेश काकुबल सर का पीएमसी गुजरात का, मैंने रिपीट मारा 2 बार, क्योंकि मैं एकदम एकदम बोलते हैं ना ऐसे, बस जिद पकड़ ली थी कि नहीं अभी मेरे को मेरे चक्रा क्लेंस करने, मेरे को मेरा ये इससे बाहर निकलना है। तो बिकॉज पीएमसी में इतना फ्री में देते हैं तो ये एक बार यूट्यूब पे रिकॉर्ड होता है तो वहीं पे रहता है, और वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भी शेयर करके रख देते हैं। मतलब इतना स्पून फीड, मतलब घर पे लाके दे रहे हैं कि तुम करो, बस करो। तो वो एक बहुत अच्छा लगा। तो वो जब फ्रीली करने लगी तो और सुनने लग गई। ये जो पीएमसी गुजरात के साथ के वर्कशॉप्स थे वो हुए। फिर उसके बाद में श्रेयांश दागा सर के साथ में रॉयल ओपेरा हाउस में उनका जो वर्कशॉप्स था वो अटेंड किया, फिर जेटीटीपी किया। तो ये सब बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग था। जी, मैम आनापानसती ध्यान से जुड़ने से पहले की जर्नी और उसके बाद की जर्नी काफ़ी कुछ हमने आपसे जाना, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी जानना बाकी है। लेकिन अभी कार्यक्रम को विराम देने का वक़्त तो चला है, तो अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू जी। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने बात की विनीता दीपू जी से। हमने उनकी जर्नी के बारे में जाना कि कैसे वो ध्यान से जुड़ी, और ध्यान से जुड़ने के बाद कैसे-कैसे उनकी लाइफ में अलग-अलग मास्टर्स आए और कैसे-कैसे चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए। अभी बहुत सारी बातें हैं जो उनसे जानना बाकी है, तो हम उनसे फिर से मिलेंगे अगले भाग में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं, तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो पीएमसी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले